नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे ये जो जीवन है वो हमारे स्वास्थ्य पर ही टिका है, हमारे स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो हम किसी भी क्षेत्र में खुद को आगे नहीं रख पाएंगे, अव्वल नहीं रख पाएंगे। और आज के समय में ज़रूरी है कि हर इंसान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे ताकि वो एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत कर पाए। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं, क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, चाहे आप छोटी से छोटी बीमारी के लिए जाएं या बड़ी से बड़े बीमारी के लिए आएँ। लेकिन अस्पताल जाने के समय में आपको काफ़ी हद तक खर्च उठाने पड़ जाते हैं, और इस खर्च को उठाने के लिए कई लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर है, और इसी कारण वो अपने बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से नहीं करवा पाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लेंगे और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से करवाएंगे। दर्शकों, एक ज़रूरी बात, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो उसके पहले आपको अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपने अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं जामताड़ा के सदर अस्पताल में, जहाँ पर गर्भवती महिलाएं आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित हो रही है और उनका बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से हो रहा है। गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवा एवं सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सदर अस्पताल जामताड़ा प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। अब यहाँ गर्भवती महिलाओं की देखभाल विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं वेल ट्रेंड नर्स के द्वारा किया जाता है। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम सदर अस्पताल जामताड़ा पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो गर्भवती माताएं हैं उनका इलाज हो रहा है, किस प्रकार से उनको सुविधाएं मिल रही है, उनको दवाई मिल रही है और उनका समुचित इलाज हो रहा है। तो आइए अस्पताल में प्रवेश करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं। गर्भवती महिलाओं को तो ऐसे तो देखिए प्रीमेच्योरिटी का तो बहुत सारा कारण होता है, जैसे इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो उसमें क्या है, सबसे बेसिकली जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है या फिर जैसे कि तो उनको बोलना चाहते कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा अभी पानी पिए, हाँ, और भारी सामान वगैरह जैसे नहीं उठाए। लेकिन यहाँ पे जो है महिलाएं, उनको थोड़ा सा जैसे पोषण तक तो ठीक से उनको मिलता नहीं है। तो और जो यहाँ से जो हमारे जो एएनएम लोग हैं उनको जैसे जो भी विज़िट में वो लोग आती है ना, एएनसी विज़िट में, तो सैया लोग उनको देते हैं ऐसे आयरन कैप्सूल्स, कैल्शियम कैप्सूल्स। तो वो लोग ठीक से ना वो लोग सेवन नहीं कर पाता है बहुत कोई। वो लोग सोचता है ना, आज के डेट पे भी वो लोग सोचता है कि अगर हम दवाई खाएंगे तो बच्चा मोटा हो जाएगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। तो इस तरह से भ्रांतियाँ फैली हुई है। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि जैसे बच्चा मोटा हो गया, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा। इसमें क्या है ना कि अगर आयरन जाएगा ही नहीं शरीर में, अगर फॉलिक एसिड अगर वो नहीं लेंगी तो बच्चे का मानसिक विकास कैसे होगा। उनको अगर जैसे खून की कमी होगी तो डिलीवरी के टाइम पे, तो प्रसव के टाइम पे तो माँ का भी फिर दिक्कत आएगा ना। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा इधर भ्रांति है। और जो प्री मेच्योरिटी जो इसीलिए भी होता है कि जैसे वो लोग ध्यान नहीं रखती है, पानी वानी जाते रहता है, तो वो लोग सोचते हैं कि तो नॉर्मल है। तो थोड़ा अवेयरनेस का थोड़ा सा इधर में थोड़ा ये है। आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए तो सदर अस्पताल जामताड़ा में सभी वर्ग समुदाय की महिलाओं का अल्ट्रासाउंड जांच अब निशुल्क किया जा रहा है। सुरक्षित प्रसव एवं मातृत्व शिशु मृत्यु दर में कम करने के लिए सभी प्रकार की जांच की सुविधा यहां उपलब्ध कराई गई है। गर्भवती महिलाओं को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए अस्पताल प्रबंधन हर संभव प्रयासरत है। सबसे पहले कोई भी महिला अगर अपना मासिक मिस करती है और वो जांच करती कि वो प्रेग्नेंट है, तो सबसे पहले उनका लोकल जो सैया है उनसे कांटेक्ट करें। अगर वो कांटेक्ट नहीं होता है तो हमेशा सदर हॉस्पिटल आके अपना चिकित्सा जांच करवा सकती है। जो यहाँ पर आने की सुविधा ममता वाहन दिया जाता है, यहाँ सारी सुविधाएं जांच से लेकर सारी मेडिसिन, दवाइयाँ सब मुफ्त मिलती हैं।
प्लस ये बहुत ही ज़रूरी है कि पहला 3 महीने में आपका जांच बराबर से हो जाए। इसमें क्या होगा कि कोई भी एनीमिया, खून की कमी या HIV या HbSAg, हेपेटाइटिस या थायराइड की बीमारी का शुरुआती में ही लक्षण पकड़ा जाएगा और उसके अनुसार दवाई दे करके माँ बच्चा को बाकी 6 महीने सही उपचार में रखा जा सकता है। और हम इंजेक्शन जो TD बोलते हैं, वैक्सीनेशन टेटनस के अगेंस्ट, वो भी हम लोग 3 महीने के अंदर ही पहला डोज देने का कोशिश करते हैं। और 3 महीने के बाद जैसे ही होता है, हम यहाँ अल्ट्रासाउंड भी बिना कोई पैसे का अल्ट्रासाउंड भी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। तो ये पहला 3 महीने का हुआ। फिर इसके अलावा हर बार पूरे 9 महीने में कम से कम एक जांच, 4 जांच होनी चाहिए, जिसमें पहला 3 महीना में एक, फिर 5वां महीना में, 7वां महीना में और 9वां महीना में। इसमें सारे में हम लोग अल्ट्रासाउंड, ज़रूरत हुआ तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, हेमोग्लोबिन, ब्लड टेस्ट सब करवाते हैं। और पेशेंट का वज़न कितना, वो वेट गेन कर रही है, बच्चा सही है कि नहीं, पानी बच्चे का सही है कि नहीं, इस सब का हर विज़िट में हम लोग जांच करते हैं। प्रेशर भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि माँ गर्भवती का कभी प्रेशर लो हो जाता है और बहुत कोई का अधिक हो जाता है, जिस पे बुरा असर बच्चे पे पड़ता है, दोनों में भी। और दोनों, एक और बात है कि बच्चा का अगर वेट गेन सही से नहीं हो रहा है, उसके लिए भी हम माँ को बोल सकते हैं खान पान में चेंज करें। एनीमिया है तो उसके लिए भी बोल सकते हैं कि आप आयरन रिच डाइट खाइए, हाई प्रोटीन डाइट खाइए, पानी वगैरह ज़्यादा पीजिए। ये सब एडवाइस हम दे सकते हैं। पेशेंट जो महिला हैं दूर दराज में इलाके में हैं, वो किसी तरह से अगर नहीं आ पा रही हैं तो वो लोकल सैया से ज़रूर कांटेक्ट करें, या फिर हमारा ममता वाहन है, या उनको कुछ भी दिक्कत, ब्लीडिंग हो रहा है या कुछ भी असुविधा हो रहा है, तो 108 के द्वारा वो यहाँ सदर हॉस्पिटल आ सकती है। उसके बाद यहाँ बस पहुँचना है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी जाँच और लैब रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड, उसके अनुसार हम लोग उनका जांच और चिकित्सा करें। आज से कुछ वर्षों पहले तक गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध नहीं होने से जामताड़ा आसपास क्षेत्र की कई महिलाओं को प्रसव पीड़ा के समय अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। लेकिन अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सिजेरियन प्रसव की जटिलताओं को समाप्त करने का प्रयास किया है। बच्चा जन्म के बाद सांस ले रही थी, लेकिन बोल नहीं पा रही, मतलब रो नहीं रही थी, इसीलिए यहाँ लाए थे। काम करते हैं दूसरे का घर में। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा सुधा देवी। क्या हुआ बच्चे को? बुखार लग गया रात में। हाँ। अरे इलाज की बात करें, कैसे इलाज यहाँ पे होता है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा इलाज। हाँ। सुविधा की बात करें, यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी सारी व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ। यहाँ पे दवाई सब फ्री मिलता है? हाँ। कहाँ से आई हैं? हम आए मेहिजाम से। क्या करते हैं आपके पति? हम चूल्दारी बनाते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ अच्छा था तब ना आए लेके। आपके पास आयुष्मान लड़का है। आयुष्मान कार्ड आपके पास है? हाँ है। क्या फायदा होता है आयुष्मान कार्ड से? तभी फ्री मिलेगा? फ्री में इलाज है। और उसके बाद 2 आँख बनाए मेरा हस्बैंड। उनका जितने भी कार्ड बनने हैं वो बनाना पड़ता है पेशेंट का, वही काम है आयुष्मान मित्र का। तो कार्ड कैसे बनाते हैं, क्या क्या कागजात लगते हैं कार्ड बनाने में? जिनका राशन कार्ड, आधार कार्ड रहता है, उन्हीं का मतलब बनता है। लाल कार्ड, हरा कार्ड। हाँ, वो लोग को बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट लाने के लिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड। उसके बाद फिर हम लोग बेड टू बेड जाते हैं, उसके बाद फिर उनका कार्ड जनरेट करके देते हैं हम लोग। यहाँ से सर जाँच फ्री हो जाता है सर, और दवाई जितना भी ज़रूरत रहता है वो सब यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। और 5 लाख का मुफ्त इलाज उसी के थ्रू मिल जाता है सर, आयुष्मान कार्ड के थ्रू। सर उसके लिए सर रेफ़र कर दिया जाता है यहाँ से रिम्स के लिए। यहाँ से जैसे रेफ़र कर दिया जाता है तो फिर एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कर दिया जाता है रिम्स के लिए। सर वही सर डिलीवरी और फिर जांच फ्री हो जाता है, और जितने भी दवाई चाहिए रहता है इसी के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। पहले गर्भवती महिलाओं को सिजेरियन प्रसव के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम पर निर्भर होना पड़ता था, वहीं ज़्यादा पैसे भी खर्च करने पड़ते थे। अस्पताल प्रबंधन के प्रतिबद्धता के कारण अब यह समस्या लगभग समाप्त हो चुकी है। बहुत पहले की बात तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जब से मैंने देखा है कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। अभी बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल है हमारे यहाँ। आप देखिए बरसात के समय में एक और है, स्नेक बाइट का केस बहुत आ रहा है हमारे यहाँ। एंटी स्नेक वेनम अवेलेबल है।
और बहुत सारे मरीज़ ठीक होकर के जा रहे हैं स्नेक बाइट के। तो पहले जो दवाइयों का संसाधन का कमी रहा होगा कि नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अभी हमारे टाइम से जब से मैं हूँ यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। हर एक दवाई, अगर जो दवाई यहाँ नहीं मिलता है तो बगल से भी ला करके लोग यूज कर लेते हैं, जिसमें से कि उनको फिर बाद में सरकार के आयुष्मान में वो कवरेज हो जाता है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस में हमारे यहाँ हीमोडायलिसिस हो रहा है और बहुत सारे लोग डायलिसिस जिनका रेगुलर चल रहा होता है वो यहाँ पे आकर के डायलिसिस ले रहे हैं और बहुत लंबे टाइम से भी डायलिसिस ले रहे हैं, जिसके कारण वो अभी तक नंबर ऑफ पेशेंट्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। रहा बात की उनके एडमिशन और उनका जो कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस होने के कारण, किडनी फेल्योर के कारण क्या होता है कि सांसों का तकलीफ बढ़ जाता है, उस केस में हमें यहाँ से रेफ़र करना पड़ता है हायर सेंटर में। लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं पेशेंट, यहाँ पे अगर जिनका डायलिसिस का चल रहा होता है रेगुलर बेसिस पे, उन सबको डायलिसिस डेली बेसिस पे हो रहा है और सभी अच्छे पेशेंट से होकर के जा रहे हैं यहाँ से। और जिनका सीरियस रहता है, जिनको लंबे टाइम से कुछ बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं, तो उनको हम बाहर भेज देते हैं PMCS धनबाद में। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है। खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर थे, अब अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते हैं खूंटी के सदर अस्पताल में, जहाँ पर MTC केंद्र से कुपोषित बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और उनका इलाज अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से अस्पताल में किया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि वो किस तरह से आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले रहे हैं। हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि सदर अस्पताल खूंटी में कुपोषित बच्चों का बेहतर उपचार किया जा रहा है। चिकित्सक कुपोषित बच्चों को पोषण युक्त भोजन, खाने और रहन सहन सहित साफ सफाई की भी जानकारी देते हैं। सदर अस्पताल में चिकित्सक से लेकर दवा तक की सुविधा निःशुल्क रहती है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लाभुक किस तरीके से लाभान्वित होते हैं, क्या क्या सुविधा मिलती है, इन सारे विषयों की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं सदर अस्पताल खूंटी के MTC यूनिट में, जहां पे कुपोषित बच्चों का इलाज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या सुविधा मिल रहा है और आयुष्मान के तहत जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं, खान पान की बात करें, दवा की बात करें, क्या सुविधा मिलता है, आइए यहाँ के लाभुकों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? निकिता कच्छप। निकिता जी, आपके बच्चे को क्या हुआ था? मेरी बेटी का वजन नहीं बढ़ रहा था, इसलिए लेके आए थे। तो यहाँ पे आने के बाद से कितना सुधार हुआ है? सुधार तो हुआ है, 7 kg थी, अभी तो 8 kg, कितना 8 kg कुछ ग्राम हो गई, 100 कितना 35 की 30। तो तेज़ी से सुधार इसमें? हाँ, तेज़ी से सुधार। अगर यहाँ की व्यवस्था की बात करें, दवा की बात करें, खान पान की बात करें, छोटी बच्ची है तो कहीं ना कहीं मनोरंजन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है बच्चियों के लिए? और आप भी यहाँ पे रहती हैं तो कुछ काम नहीं होता तो आप भी उदास हो जाती होंगी, तो मनोरंजन की क्या व्यवस्था है? मनोरंजन के लिए TV है और बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए है खिलौना। क्या व्यवस्था है? खान पान की तो अच्छी व्यवस्था है। खाना में सुबह में नाश्ता मिल जाता है, दोपहर में खाना और रात में एक बार खाना। तो माँ को भी मिलता है बच्चे? हाँ, माँ को भी मिलता है। और बच्चों की दवा की बात करते हैं तो बच्चे मतलब जैसे कि इस समय समय तो खाना मिलता है बच्चा लोग को, और दवा जैसे कि कुछ अलग कुपोषित है उसका तो अलग मिलता ही है, और जैसे कि सर्दी जुकाम हो गया और कुछ उसके अलावा तो उसका अलग से मिल जाता है दवा। तो डॉक्टर यहाँ पे देखने के लिए आते हैं? हाँ, आते हैं डेली। अच्छा, यहाँ व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो अच्छी है। तो आप यहाँ पे कितने दिनों से आप यहाँ पे? मेरा अभी 4 दिन हो गया आज। 4 दिन हो गए। तो कुछ आर्थिक सहायता आपको मिलता है, कुछ पैसे से भी मिलता है क्या आप लोग को? हाँ, मिलता तो है, सुने हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला है। अच्छा, नहीं मिला? हाँ, सुनिए पैसा मिलता है। हाँ, पैसा मिलेगा आप लोग? हाँ, मिलेगा, बोली थी नर्स लोग के मिलेगा। इसलिए आजकल सदर अस्पताल में मरीजों की भीड़ देखी जाती है। चिकित्सक, नर्स स्टाफ सभी मरीजों के प्रति अपने जिम्मेदारी को समझते हैं तथा उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते हैं। मेरा नाम है रेशमा मुंडू। कहाँ से आई हैं? बारकिला से आए हैं। बारकिला से आई। क्या हुआ आपके बच्चे को? वजन नहीं बढ़ रहा था इसलिए आए हैं। तो यहाँ कब से आप हैं? 17 तारीख को आए थे। 17 तारीख को आए, मतलब कि 10 दिनों के आसपास यहाँ पर रह रही हैं। हाँ। तो बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार है? हाँ, है जी। तो यहाँ पे जो व्यवस्था है, दवा की बात करें, खान पान की बात करें, क्या व्यवस्था यहाँ पर है?
सब सुविधा अच्छा ही है। दवाई से टाइम पे मिलता है? हाँ, टाइम से मिलता है। और यहाँ पे बच्चों की खेल कूद की क्या व्यवस्था है? बच्चों की खेल कूद के लिए गाड़ी सब है, वार्ड सब है और भी है। आपके पास आयुष्मान कार्ड है? बनवाने के लिए दिए हैं। सर्दी खांसी और वजन कम है। वजन कम है। तो यहाँ पे आने के बाद से इसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है? हाँ, ठीक हुआ है। क्या क्या सुविधा मिला आपको बताइए? सब चीज़ का सुविधा है, खाने पीने में, दवाई में भी। क्या मिलता है खाने पीने में? बच्चा को तो खिचड़ी, हलवा, दूध मिलता है। और आप लोग को? हम लोग को भी सुबह में नाश्ता मिलता है। सुबह से नाश्ता ही मिलता है? हाँ, फिर दोपहर में खाना मिलता है। अच्छा। और बच्चे के खेल कूद की क्या व्यवस्था है? खेल कूद तो नहीं सकता है, कमज़ोर है थोड़ा। ऐसे व्यवस्था यहाँ पर है खेल कूद? हाँ। सुबह मिलता है दूध, अंडा और केला, ब्रेड, और ये दोपहर को खाना और शाम को भी खाना। सब कुछ मिलता है? हाँ। बच्चे को दवा मिलता है? हाँ। डॉक्टर साहब देखने के लिए आते हैं? हाँ। बीमार भी बहुत होता था। तो जब यहाँ पे आई तो कैसा इलाज हो रहा है? खाने पीने की क्या व्यवस्था बताइए? ठीक हो रहा है अभी तो, वजन सब भी बढ़ रहा है और दौड़ता फिरता है, सब गाड़ी उड़ी सब बैठता है। खाने पीने में सुबह ब्रेड मिलता है, दूध मिलता है, अंडा और केला, फिर अभी खाना वही सब मिलता है। वज़न नहीं बढ़ रहा है, बहुत कम है, इसलिए आए हैं। अभी तो आए हुए 1 ही दिन हुआ है, कल ही आए हैं। तो अभी स्वास्थ्य में तो देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आने के बाद हम लोग का थोड़ा तबीयत खराब हुआ, तो वज़न तो अभी नहीं हुआ है कुछ विकास। उसके बाद व्यवस्था तो बहुत अच्छी है यहाँ का, देखें। चिकित्सकों के साथ मिलकर पंपलेट, पोस्टर, वॉल पेंटिंग के माध्यम से कुपोषण के खिलाफ लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाते हैं। उन्हें बताते हैं कि कुपोषण की बीमारी पोषक तत्वों की कमी से होती है। अगर आपके बच्चों को पर्याप्त आहार नहीं मिलता है या उनके शरीर को भोजन से पर्याप्त पोषक तत्व अवशोषित करने में परेशानी होती है, तो बच्चे कुपोषित हो सकते हैं। बच्चों को पूरे साफ सफाई करके ही देते हैं सर। उसके बाद बनाते अपना भी साफ़ सुथरा रखते हैं और हर कुछ का साफ रखते हैं, और उसके बाद बच्चा को बना के ही दूध सब देते हैं, खिचड़ी देते हैं, दलिया देते हैं, और टी जो होता है उसको देते हैं। माता पिता का तो उधर से आता है, वहाँ ये क्या बोलते हैं, MCH जो थी वाला है ना, वहीं से आता है। और बच्चे जो हैं, बच्चे हैं वो लोग को देते हैं, कुछ दिन हलवा देते हैं, कुछ दिन उसी को चेंज कर के खिचड़ी देते हैं, कोई दिन TF तो डेली ही मिलता है। यहाँ पर पूरा इको फ्रेंडली टाइप का सारा हम लोग पोस्टर लगा दिए हैं बच्चों के लिए, आकर्षित करने के लिए। और बच्चे को जैसे क्राइटेरिया के अनुसार हम लोग एडमिट करते हैं। बच्चे का जो एडमिट क्राइटेरिया है उसके अनुसार हम लोग एडमिट कर लेते हैं, फिर उनका इलाज कम से कम 15 दिन तक हम लोग रखते हैं। बच्चे को हर तरह की सुविधा है यहाँ पर। उनको बच्चे को जैसे कुपोषित माता है उनको हम लोग पहले स्क्रीनिंग करते हैं, देखते हैं कि बच्चा खा पा रहा है या नहीं, TF में पास हो रहा है कि नहीं। थेरापेटिक हेपेटाइट टेस्ट करते हैं। हेपेटाइट टेस्ट में बच्चे अगर यदि पास होते हैं तो उनको हम लोग 2 तरह का अलग अलग फूड देते हैं, F100 और F75 है। जो बच्चे हेपेटाइट टेस्ट में फेल हो जाते हैं उनको हम लोग F75 देते हैं। उनको लगातार हम लोग 12 घंटे तक, मैंने 2-2 घंटे के अंतराल में देते हैं बच्चे को। दूध के साथ उनका फूड बनता है, तो वही फूड देते हैं 12 घंटे। फिर उनको अगले दिन फिर उनको 8 घंटे देते हैं, फिर तीसरा दिन 6 घंटे करके, ऐसा करके हम लोग पूरा 15 दिन तक उनको देते हैं। कुपोषण के कारण वसा और मांसपेशियों की गंभीर बीमारी हो सकती है, लेकिन यह बीमारी अदृश्य भी हो सकती है। आप ज़्यादा वजन वाले और कुपोषित हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको बच्चे में इस तरह का कोई लक्षण दिखाई देता है या महसूस होता है तो अपने नज़दीकी सदर अस्पताल में ज़रूर आएं। देखिए, हमारा खूंटी जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसमें कुपोषित बच्चों का बहुत शिकार होता है। शिकार होने का कारण है कि जल्दी बच्चा हो जाना, शादी पहले हो जाना,
और बच्चा जो रिपीटेड हर एक साल होता है उसके चलते भी कुपोषित का शिकार बन जाता है। कुपोषित होने पर हमारा क्या है कि हमारा एक एमटीसी है जो सदर हॉस्पिटल में खुला हुआ है, उसमें हमारा डॉक्टर भी है, हमारा नर्स भी है। उसको हम लोग बच्चों लोग को 15 दिन से अधिक दिन भी रखते हैं। ऐसे लिमिट है कि 15 दिन तक रखना है, लेकिन अगर बच्चा हमारा 15 दिन में ठीक नहीं हुआ तो उससे अधिक दिन भी रखते हैं। उसको फीडिंग भी देते हैं, एक 100 होता है और एक 75 होता है। इस तरह के फीडिंग हम लोग बच्चा को दे देते हैं। उस दरमियान में अगर माँ भी कोई बुखार हुआ या किसी तरह कुछ हुआ उसको भी हम लोग फ्री इलाज करते हैं। माँ को डेली हम लोग 130 रुपया के दर से मुहैया कराते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारी का इलाज कराने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है, जिसकी वजह से लोग अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।